नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षाओं में हमने भाग 7 तक के अध्याय को आपको पढ़ाया है। आज हम भाग 8 क्रिया धातुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है कि आपने पिछले सारी वीडियो को ही देखते हुए आ रहे होंगे और इस वीडियो तक पहुँचे होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो उसको ज़रूर देखें, तब इस वीडियो को चालू करें तो आपको अच्छे से समझ आएगा और आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, जिससे आसानी से आप आशुलिपि को सीख पाएंगे। चलिए आज हम भाग 8 क्रिया धातुओं के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिया धातुएं, जैसे कि आशुलिपि में कुछ व्यंजन रेखाओं को अगर हम काटें, किसी व्यंजन रेखा को कुछ लिखने के बाद उसको काटते हैं, या तो जहाँ काटने में सुविधाजनक ना हो वहाँ उसको नीचे हम अगर लिख देते हैं तो र व्यंजन ऊर्ध्वमुखी से रख धातु, का व्यंजन को नीचे लिखने से चुका धातु और प व्यंजन को काटने से पड़ धातु, ल व्यंजन से काटने से लग धातु। इस प्रकार से क्रिया धातुओं को हिंदी विशिष्ट आशुलिपि में स्पष्ट किया गया है और इसके वैकरणिक भेदों को स्पष्ट करने के लिए भी उसमें आवश्यक स्वर लगाए जाने चाहिए, जैसे कि पड़ा, पड़े, पड़ी। इस प्रकार से चलिए शुरू करें। उठा रखा है, तो ये हमारा ये उठा हो गया, ये उठा और र से रखा और ये है, उठा रखा है। और ये हमारे पास है ठीक, ये हुआ ठीक, और ये र से रख ना और ये है। हम वही पढ़ रहे हैं, ये ऊर्ध्वमुखी र रेखा को ही पढ़ रहे हैं। र व्यंजन रेखा से रख धातु, उठा र से रखा है और ये ठीक र से रख ना है। अब इसी प्रकार से याद, तो ये हुआ याद और र से रख ना है, इस प्रकार रखना है। अब इसमें हम वैकरणिक भेदों को स्पष्ट करने के लिए रखना में आ की मात्रा दिए, रखने हैं आता तो ए की मात्रा और रखनी है आता तो ई की मात्रा। इस प्रकार से आप सरलता से वैकरणिक भेदों को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि यह आता है याद, इस प्रकार से याद, ये याद और रखना है। उसी प्रकार से याद और रखे, र से रख और ये अंगा, तो ये हो गया रखेंगे। इस प्रकार से फिर आता है ये लाद, तो ये हुआ लाद और ये रखा, र से रखा और ये र से रख और ये आ, रखा है। इस प्रकार से आता है ब और ये च और ये बचाए और ये रखेंगे, तो ये हुआ बचाए रखेंगे। उसी प्रकार से आता है बचाए रखने और में, हमने आपको में भी पढ़ा चुके हैं। इस प्रकार से हम बचाए रखने में, इस प्रकार बचाए रखने में। अब बनाए रखना है, तो आप अब देखना ब और ये ना और ये आए, तो बनाए। अब इसमें रखना के लिए र से काटना सुविधाजनक नहीं होता, तो इसके नीचे में हम र से रख और ना से ना और ये है, इस प्रकार से रखना है। हमने आपको पहले ही बताया था, जहाँ काटते सुविधाजनक को काटते बने, काटना नहीं बने, नीचे लिख देना, इस प्रकार से। अब ल व्यंजन से हमने बताया था लग धातु, तो ल से ये बनेगा एसी और ये ल से लगी, तो ये बना एसी लगी। इस प्रकार से ये ऐसा और ल से लगता है कि, इस प्रकार से। फिर आता है हमारे पास 6 लाइन में अच्छा और ल से लगता है, अच्छा लगता है। इस प्रकार से ये हो गया ठीक लगता है, ठीक लगता है। ये हमारे पास होने लग गए हैं, तो ये लाइन में आता है होने लग और ये गए हैं, गए का शब्द चिन्ह पढ़े हैं हमने, होने लग गए हैं। उस प्रकार से लू, तो ल से लग गई हैं, लू लग गई हैं। उसी प्रकार आग लग गई थी, तो ये हमारे पास लाइन के ऊपर ये गा, तो ये बना आग
और ल से लग गई थी। इसी प्रकार आने लगे हैं, आने ल से लगे और ये हैं, आने लगे हैं। उसी प्रकार से लाइन में आ जाएगा होने लगे हैं। इस प्रकार एक स्वर दे दिए और स्पष्ट होने लगे हैं। क व्यंजन रेखा से हम चुका धातु को प्रकट करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास लाइन के ऊपर हो जाएगा खा में आ की मात्रा खा, और इसी के नीचे का व्यंजन अगर हम लिखते हैं खा और ये चुका है, खा चुका है। उस प्रकार से आता है ले चुका है, ले चुका है। फिर आता है लाइन के ऊपर जा व्यंजन जा, और इसके नीचे हम अगर लिखते जा चुके हैं। उसी प्रकार से आता है सो चुके हैं। फिर आता है प से पहुँच चुके हैं। फिर आता है आ चुका है, आ चुका है। उसी प्रकार से प व्यंजन से पर धातु को स्पष्ट किया जाता है। जिस प्रकार से खाना पड़ा, खाना पड़ा। उसी प्रकार से जा ना जाना, प से पड़ा। फिर आता है लेना और ये प से पड़ा, प से पढ़ और आ का स्वर पड़ा। उसी प्रकार से ये हमारे पास आता है लेना पड़ता है, तो लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। फिर ये याद र से रख ना, प से पढ़ हमने बता चुके हैं पहले ही, ये प से पढ़ और र से रख, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और लाइन में क व्यंजन से कह ना, तो ये बना कहना, प से पढ़ता है, कहना पड़ता है। इस प्रकार से उसी प्रकार से लाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास ला ना और ये प से पढ़ पड़ेगा, लाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे पास ये आता है कहना पड़ेगा, तो क से कह व्यंजन, क व्यंजन से कह ना, प से पढ़ एगा, कहना पड़ेगा। इस प्रकार से हम क्रिया धातुओं को हम स्पष्ट करते हैं। अब चलिए अब हम शब्द कुछ उपयोगी इस भाग के शब्दाक्षर और उससे बनने वाले संक्षिप्ताक्षरों को हम आपको बताते हैं। जिस प्रकार शब्दाक्षर, तो यह बनेगा स व्यंजन रेखा को अगर हम लाइन के ऊपर रखें तो ऐसा, ऐसे और ऐसी पढ़ा जाता है। और स व्यंजन को लाइन से काटे तो इसको शब्दाक्षर के रूप में इसी को शब्द को प्रकट किया जाता है। फिर ये हमारे पास फ व्यंजन को यदि हम लाइन के ऊपर रखें तो हफ्ता, और उसी प्रकार से अगर हम फ व्यंजन को लाइन पर रखें तो ये तरफ शब्द को प्रकट करता है। उसी प्रकार से अगर हम फ व्यंजन को लाइन से काट देते हैं तो ये काफ़ी। आप जब इसको अभ्यास भी करें शब्दाक्षरों को याद करने के लिए तो इसको इसी प्रकार करें। स व्यंजन लाइन के ऊपर ऐसा, स कटा इसी, फिर लाइन के ऊपर फ व्यंजन हफ्ता, लाइन में फ व्यंजन तरफ, फिर काफ़ी हफ्ता तरफ काफ़ी, लाइन में ऐसे रख लीजिए अपने कापी के, ये हफ्ता तरफ काफ़ी, हफ्ता तरफ काफ़ी। इस प्रकार से अभ्यास करें तो जल्दी आप इसको याद हो जाता है। ये जिस प्रकार से भ व्यंजन है उसको हम भ व्यंजन से विभाग पढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास ये श है, उससे लाइन के ऊपर पढ़ेंगे शांति, और अगर हम इसको लाइन में रख दिए तो ये अवश्य, और अगर इसको हम लाइन से काट देते हैं तो ये बनता है शिक्षा। इस प्रकार से अब हमारे पास ये ज, हमने ज बताया था आपको, स व्यंजन को मोटा करें तो ये उर्दू में आता है ना, ये ज के नीचे ये ज, जाहिरा है ना, ये इजाज़त, इस प्रकार के शब्दों में आता है। उसी ज से, उसी हम ये स को मोटा करके ज बनाते हैं, तो उस ज से हम इसको लाइन के ऊपर रखें तो ये बनता है ज़्यादा। अगर हम लाइन में इसको रखते हैं तो ये बनता है कब्जा, और अगर इसको हम लाइन से काट देते हैं तो ये बनता है जिंदगी। हमने पिछले अध्याय में भी आपको बताया था
कि शब्दाक्षर ऐसे शब्द होते हैं जो भाषा में बार बार प्रयोग में आते हैं, इसलिए इसको एक व्यंजन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो शब्दाक्षरों में अगर हम कुछ और व्यंजन रेखा जोड़ दिए तो उससे संक्षिप्ताक्षर बनाया जाता है। जैसे कि हमारे पास शिक्षा आ गया तो उससे शिक्षक बनाना है, शिक्षालय बनाता है, शिक्षालय बनाना है, शिक्षकू बनाना है। और तरफ आ गया, तरफदारी बनाना है। अवश्य आ जाता है, अवश्य में बनाना है। शांति है तो आगे शांति में बनाना है, उसके लिए संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार हमारे पास सव्यंजन रेखा से हमने शिक्षा आपको बताया, तो ये हो जाएगा शिक्षा और इसमें का जोड़ दिए तो शिक्षक। उसी प्रकार से शिक्षालय, तो ये शिक्षा और ल व्यंजन से आलय हम पढ़ते हैं। आगे चल के भी इसको उपसर्ग प्रत्यय के रूप में बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये होता है अनाथ और ल से आलय, ये होगा देव और ये आलय, और ये होगा भोजन और ये आलय, भोजनालय। इस प्रकार से भी आगे ये बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार से हमने बताया था अवश्य, तो ये अवश्य हमारे पास है, तो ये अवश्य मेव, तो ये बना अवश्य एक स्वर अवश्य मेव। उसी प्रकार से हमने बताया था शांति और म से मय, शांतिमय। उसी प्रकार हमने बताया था जिंदगी, ज को लाइन से काटे जिंदगी, अब जिंदगानी करना है तो जिंद और ये गा और ये नी, तो ये बन जाएगा जिंदगानी। उसी प्रकार से हमने तरफ बताया था फ व्यंजन लाइन के ऊपर, तो ये होगा तरफ और ये दारी, और तरफदार आएगा तो आगे चल के तो सीधा द्विगुणन कर देंगे, तरफदार तरफदारी, इसी को ही आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। जिस प्रकार से भाव व्यंजन से हमने आपको इधर विभाग बताया था, तो अब विभागीय करना है, तो ये विभाग और ये ई है, इस प्रकार से विभागीय। ये सब हम आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, बुक में आपको ये यहाँ तक ही मिलेगा, लेकिन आगे इस प्रकार से हम इसलिए बताएं कि आगे कुछ शब्द आए तो आप अपने हिसाब से जो नियम आपने पिछले पढ़े हैं उससे भी सरलता से आप इन सबको बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस चैनल पर अगर हम डिक्टेशन स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ एडवांस आउटलाइनों की सीरीज भी चलाने वाले हैं। अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है और हम उस सीरीज़ को भी जल्द ही चालू करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।